तो दोस्तों मैं हरतालिका व्रत की कथा प्रारंभ करती हूँ। व्रत की सामग्री: केले का खंभा, 5 प्रकार के पत्ते, कलश, जनेऊ, पंचरत्नी, वस्त्र, कुमकुम, रोली, अबीर, गुलाल, धूप, दीप, बेलपत्र, नारियल, सुपारी, पान, फल आदि, फूल माला, प्रसाद, मेहंदी, कपूर, दक्षिणा द्रव्य। पूजन विधि है: सर्व से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो गए तथा फिर किसी विद्वान ब्राह्मण आचार्य को बुलाकर भगवान का एकाग्रचित्त से पूजन करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर भगवान से नैवेद्य अर्पण करें तथा समस्त पूजन की सामग्रियों से विधि पूजन करें। तत्पश्चात भगवान का प्रसाद बंधु बांधव तथा कथा श्रवण करने वालों को दें, फिर प्रसाद पावें। व्रत के दिन रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है और इस समय विनय पूर्वक व्रत तथा पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, वंश, धन, धान्य, संतान, वैभव और विजय की प्राप्ति होती है। अंत में सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरतालिका व्रत का महात्म्य: यह व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। पहले घर को साफ करके सजाएं, फिर पूजा के स्थान में शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करें, उनको मंत्रों से आह्वान करें, फिर आचमन कर स्नान करावें और पूजन सामग्री तथा विधि अर्पण कर इसके बाद कथा सुने। अंत में बांस के बड़े बांध के पकवान, वस्त्र, दक्षिणा आदि रखकर पंडित को दे। इस प्रकार पूजन कर दूसरे दिन मूर्तियों को किसी जलाशय, तालाब या नदी में विसर्जन कर दें। इस प्रकार अधिकार सिर्फ स्त्रियों को, कन्याओं को है जो सौभाग्य की चाह रखती हैं, उन्हीं को यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री शिवजी व माता पार्वती का पूजन होता है। व्रत में श्रद्धा व शुद्धता का प्रमुख ध्यान रखना चाहिए। स्त्रियों को यह सर्व प्रधान व्रत माना जाता है। इस व्रत से देवियों को बहुत सी शिक्षा प्राप्त होती है। पार्वती जी को उनकी सखी हरण करके वन ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। जो स्त्री वश को व्रत रखकर भोजन कर ले उन्हें आजन प्राप्ति नहीं होती और नरक की प्राप्ति होती है। यह कथा भविष्य पुराण में मिलती है। श्री गुरु शरण सरोज निज मुन मुकुट मुधार कयऊँ। यह कथा हरतालिका ग्रंथ के आधार 688 ऋषि को कही सूत्र समझाए, तेईकर उल्था कहत हो गिरजापति सिरनाए। सूत जी बोले, जिसकी घुंघराली अकल्पें कल्प वृक्षों के फलों से ढकी हुई हैं और सुंदर एवं नूतन इस वस्त्रों को धारण करने वाला श्री पार्वती जी की कथा माला से जिनका मस्तक शोभायमान है, ऐसे दिगंबरधारी धूपधारी शंकर भगवान को नमस्कार है। कैलाश पर पर्वत की सुंदर चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरा ने पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे किसी गुप्त व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी कर्मों का सार और जिनके करने में बहुत परिश्रम ना करना पड़े, फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। यह व्रत करने की कृपा करें। मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई हूँ? जगत स्वामी, यदि आप मध्य अवसान से रहित हैं, यदि आप मेरे पति किसी दान पुण्य के प्रभाव से हुई है। शंकर जी बोले, हे देवी, जो सुनो, मैं तुम्हें यह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम घोष एवं सर्वस्व है। यह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा हो, ग्रहों में सूर्य, ब्राह्मणों में ब्रह्मा, सभी देवताओं में बंधु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे ही पुराणों और वेदों को सर्वस्व हो। इस व्रत को शास्त्रों ने कहा है, उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इस व्रत के प्रभाव से जो मनुष्य जिसने तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, तुम मेरी परम प्रिय हो। इसी कारण मैं सारा वृत्तांत तुम्हें सुनाता हूँ। भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो और हस्त नक्षत्र हो। उस दिन व्रत के अनुष्ठान से स्त्री व कन्याओं के सभी पाप भस्म हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महिमामान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था, कृपा करके आप धारण किया था, वह सब वृत्तांत मुझे श्रवण करो। तब पार्वती जी बोली, भगवान, यह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस तरह किया है, यह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, उत्तम से उत्तम हिमालय नाम महान पर्वत है। नाना प्रकार की भूमियों तथा वृक्षों से यह शोभायमान है एवं विचित्र मृगादित पशु विचरते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण ग्रह से खुश होकर वहाँ घूमते रहते हैं। गंधर्व जन गायन करके मन मग्न रहते हैं। नाना प्रकार के वर्ण मणियाँ तथा सोने की ऊंची ऊंची चोटियाँ रूपी पहाड़ियों से मानो आकाश पर खिलता हुआ सूर्य ज्ञात होता है। उसको आकाश के स्पर्श का इस तरह का ऐसे कोई अपने मित्र को मन को छू रहा हो। वह भर से ढका रहता है। गंगा की नदी की ध्वनि से वह सदा ध्वनित रहता है। ये पार्वती, तुमने वही अपनी बाल्यावस्था के 12 वर्ष परंतु कठोर तप किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया, फिर 64 वर्ष के पके हुए पत्ते खाए, जल में जाड़े में बैठकर, बैसाख में अग्नि जलाकर तप किया, सावन में अन्न पान का त्याग कर दिया,
एकदम बाहर मैदान में आकर तप किया। एक दिन तुम्हारे पिताजी वहाँ आए, तुम्हें इस प्रकार कष्टों में देखकर चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी ने पुत्र धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने तुम्हें देखने के लिए वहाँ गए। उन्हें अर्ध आसन पर आदि देखकर हिमाचल राजा ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग्य से आप जैसे कि ऋषियों का आगमन होता है। कहिए आपका शुभागमन किस कारण से हुआ है। तब नारद बोले कि हे पर्वतेंद्र सुनिए, मैं स्वयं विष्णु भगवान के आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न है जिसकी किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर और वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं, उन्हें अपनी कन्या देना ही उत्तम है। मेरी तो यह सम्मति है। हिमालय बोले, देवादिदेव वासुदेव, यदि जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन की भी यही प्रयोजन है तो मैं आपकी कन्या उन्हें दे दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहाँ से अंतर्धान होकर शंख चक्र गदा पद्मधारी पीताम्बर धारी श्री विष्णु के पास पहुँचे। दोनों हाथ जोड़कर नारद जी बोले, हे देव, आपका मंगल विवाह निश्चित है। इतना कहकर नारद ऋषि ना तो घर चले और इधर हिमालय राजा ने अपनी पुत्री गौरी शंकर से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, मैंने तो गरुड़ ध्वज वासुदेव जी के प्रति देने को विचार किया था। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर देवी अपनी सखी के घर गई और अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। कि इस प्रकार दुखित होकर विलाप करते देख सभी ने पूछने लगे कि तुम्हें कौन सा दुख है, मुझे कहिए, और तुम्हें जिस प्रकार भी हो सुख मैं निश्चय वह उपाय बताऊंगी। पार्वती जी बोली, सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो अभिलाषा सुनो। ये सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ, मेरे पिताजी कुछ और करना चाहते हैं। मैं अपना पति श्री महादेव जी को वर मान चुकी हूँ, मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं, इसलिए हे सखी तो अब वो अपनी देह त्याग दूंगी। तब इस प्रकार पार्वती जी का वचन सुनकर सखी ने कहा, सखी पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में पहुँच जाएंगे जिससे तुम्हारा पिता जान ही नहीं सकेगा। इस प्रकार आपस में सम्मति करके श्री पार्वती जी को घन घोर वन ले गई। तो हिमालय राजा ने लड़की को घर में न देखकर तलाश किया, घर घर में ढूंढा, परंतु वह ना मिली तो विचार करने लगा, मेरी पुत्री को देव दानव किन्नरों ने तो नहीं खा लिया। मैंने नारद जी के आगे विष्णु जी के लिए कन्या देने की प्रतिज्ञा जो की थी, अब मैं क्या दूंगा। इस तरह चिंता करके मूर्छित होकर गिर पड़े। ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करने लगे लोग। हिमालय पर यहाँ पहुँचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, किसी दुरात्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है, जिसके कारण किसी काले सर्प ने उसे कहीं काट तो नहीं लिया या कहीं सिंह व्याघ्र उसे मार डाला हो। मालूम नहीं हो रहा मेरी कन्या कहाँ चली गई, या किसी दुष्ट ने उसे हर लिया है। इस तरह कहते कहते शोक से संतप्त होकर हिमालय राजा वायु के समान कांपने लगे। तब तो तुम्हारे पिता हिमालय राज ने सिंह व्याघ्र बसलक आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए एक वन से दूसरे वन जाकर तुम्हें ढूंढने का प्रयत्न किया होगा। इधर अपनी सखियों के साथ तुम एक घनघोर वन में जा पहुंची। उधर सुंदर नदी बह रही थी, उस तट पर बड़ी गुफा थी, उसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग कर वहाँ श्री पर्वत जी से के साथ मेरा बालू का लिंग स्थापित किया। उस दिन भादों के महीने की शुक्ल तृतीया थी। साथ में हस्त नक्षत्र था। मेरी अर्चना पूजा तुमने बड़े प्रेम से की आरंभ की और बीजों तथा गीतों के साथ रातों का जागरण हो गया। इस प्रकार तुम्हारा यह परम श्रेष्ठ व्रत पूरा हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से आज सिंह आसन हिल गया है। तब तत्काल मैं वहाँ प्रकट हो गया और तुम सब सखियों के साथ उपस्थित थी। मैंने दर्शन देकर ही बराबर वर मांगा। तब श्री पार्वती जी बोली, हे महेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो स्वामी बनिए। तब मैंने तथास्तु कहा और फिर वहाँ से अंतर्धान होकर कैलाश पर पहुँच गया। इधर जब प्रातःकाल तुम हुआ तब तुमने मेरी लुंग मूर्ति को नदी में विसर्जन किया। अपनी सखियों के साथ वन में आनंद प्राप्त कंद आदि तुमने पाकर ही व्रत किया। है सुंदरी, उस पर सखी के साथ तुम सो गई। हिमालय राज तुम्हारे पिता भी उस घनघोर वन में पहुँचे। खाना पीना त्याग कर वन के चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। नदी किनारे दो कन्याओं को सोता हुआ उन्होंने देख लिया और पहचान लिया। फिर उन्होंने तुम्हें उठाकर अपनी गोद में रहकर कहते हैं कि हे पुत्री, सिंह व्याघ्र आदि पशुओं सहित इस घनघोर वन में तू क्यों आई है। तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी, मुझे आप विष्णु जी को देना चाहते हैं। आपकी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं यहाँ से चली गई। यदि आप मेरे विवाह शंकर जी से करोगे तो मैं घर चलूँगी, नहीं तो मैं यहीं रहना निश्चय कर लूँगी। तब पिताजी को तुम्हारे के कही गई बात को मानना पड़ा और अस्तु शंकर के साथ तुम्हारा विवाह करूँगा।
ऐसा वो कहकर उन्होंने तुम्हें वहाँ से अपने घर ले आए। और पार्वती उसी व्रत का प्रभाव जिसके कारण सौभाग्य की वृद्धि हुई है। अभी तक वो किसी के सन्मुख मैंने इस व्रतराज का वर्णन नहीं किया था। इस व्रतराज का नाम हरतालिका है। तो देवी जी अब श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ ही इस व्रत के प्रभाव से हरी गई थी, इस कारण इसका नाम हरतालिका हुआ। श्री देवी जी बोली कि हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, पर कृपा करके इसकी विधि और कहिए। मैं इसे कौन सा फल मिलता है, कौन सा पुण्य लाभ होता है, और किस प्रकार से कौन सा व्रत करें। इस पर बोले, हे देवी जी सुनिए, व्रत सौभाग्य देने वाला है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हो वह यत्न पूर्वक यह व्रत करे। सबसे प्रथम वेदी की रचना करे, उसमें 4 केले के खम्भ शोभित करे, चारों ओर बंधन बार बांधे, ऊपर रेशमी वस्त्र बांधे, विभिन्न रंगों और पीले वस्त्र लगावे। उस मंडप के नीचे भूमि के अनेक चंदन सुगंधित होकर जल द्वारा लीप कर शंख भरी रंग आदि बजवावे। वह मंडप मेरा हरि मंदिर है, इसलिए नाना प्रकार के मंगल गीत वहाँ होने चाहिए। शुद्ध रीति से मेरा लिंग श्री पार्वती जी के साथ वहाँ स्थापित करें। रात को जागरण करें। नारियल, सुपारी, मौसमियाँ, नींबू, केला, सेब, नारंगियाँ आदि और ऋतु अनुसार ही अनेक फलों, उस ऋतु में होने वाले नाना प्रकार की कंदमूल, सुगंधित धूप, दीप, संग आदि लेकर इन मंत्रों का पूजा करके चढ़ावे। यह मंत्र यह है कि शिव शांत पंचाशुमुख सूल नंदी भृंग महाकाल गुणों से युक्त शंभु आपको नमस्कार है। शिव प्रिया प्रकृति षष्ठी कारण इस पार्वती मंडल रूपी स्वरूपी जगत रूपी को नमस्कार है। ये शिव नित्य ही कल्याणकारिणी जगदम्बे जीवन स्वरूप बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जग की धात्री हो, सिंहवाहिनी हो, संसार के संताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी, जिस कामना के लिए आपकी पूजा की है वही कामना पूर्ण करें, सौभाग्य को और संपत्ति प्रदान करें। ये माता पार्वती जी आपकी जय हो। शंकर बोले, जी देवी जी, इस मंत्रों की प्रार्थना द्वारा मेरे साथ तुम्हारी पूजा और विधि पूर्वक कथा श्रवण करें, फिर बहुत सा अन्न दान करें और यथाशक्ति अनुसार वस्त्र वर्ण गाय ब्राह्मणों को दे, अन्य ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दे, स्त्रियों को आभूषण आदि प्रदान करें। हे देवी जी, जो स्त्री अपने पति के साथ भक्ति युक्त विधि से इस व्रत को करती है तथा कथा श्रवण करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों तक राज्य की प्राप्ति होती है। और जो नारी भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत नहीं कर सकती, आहार कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है। वह अगले जन्म में विधवा हो जाती है, दरिद्र रूपी अनेकों कष्ट उड़ाती है, उसे पुत्र शोक छोड़ना ही नहीं और उपवास नहीं करती और घोर नरक में पड़ती है। अन्न आहार से उसके शूकर का जन्म मिलता है, फल खाने से बांदरी होती है, जल पी लेने से जोक होती है, खीर के आहार से सर्पणी होती है, मांसाहार से वागरी होती है, मिठाई खा लेने से तितली होती है, फल खाने से पिपालिका होती है, सभी वस्तुएं खा लेने से मक्खी हो जाती है, सो जाने पर अजगरी का जन्म पाती है, पति के साथ रमण करने पर मुर्गी होती है। शंकर बोले, इसी कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक हर वर्ष यह व्रत करते रहना चाहिए। सोने चांदी बांस के कारण अथवा मिट्टी के पात्र में दही अन्न रखने पर वस्त्र दक्षिणा श्रद्धा पूर्वक सब श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करें, उसके अनुसार पारण भोजन करें। ये देवी, जो स्त्री इस प्रकार सेवा व्रत करती है, वो तुम्हारे समान अपने पति के साथ पृथ्वी पर अनेकों भोगों को भोग कर विहार करती है, फिर अंत में शिव का सानिध्य करती है। इसी कथा का श्रवण करके 1000 अश्वमेघ एवं 100 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शंकर जी बोले, हे देवी जी, इस प्रकार मैंने जो आपको व्रत का महत्व सुनाया है, अनुष्ठान करने को करोड़ों योग का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस प्रकार हरतालिका व्रत की संपूर्ण पूजा विधि संपूर्ण हुई। अब दोस्तों हम इसकी आरती करेंगे, और दोस्तों आपको आरती कपूर से करनी है, और कपूर जलाकर आप एक दीपक में रख सकते हैं और आपको ये आरती करनी है। इस तरह से दोस्तों हमारी ये संपूर्ण पूजा संपन्न होती है, और जिस स्त्री को सुहाग की कामना होती है वो स्त्री इस व्रत को कर सकती है। यह व्रत बहुत ही शुद्धता, विधि विधान और साफ मन से किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने इस कथा में सुना है कि हम कुछ भी खा लेते हैं तो हमें किस प्रकार का जन्म मिलता है। यदि हम सो जाते हैं तो हम अजगर बन जाते हैं, यदि हम मिठाई खा लेते हैं तो हम तितली बन जाते हैं। इस प्रकार आपको सावधानी पूर्वक हम इस व्रत को कर सकते हैं, और इस प्रकार हमारा व्रत संपूर्ण होता है। फिर हम आरती को, और इस प्रकार हम आरती को ठंडा करते हैं।
आरती को हम ठंडा करेंगे और उसके बाद फिर दोस्तों हम माता पार्वती महादेव से प्रार्थना करेंगे, यदि हमसे कोई भी गलती हो उसको क्षमा करो, भूल चूक लेने देने माफ़ करो और हमें अपना आशीर्वाद दो, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करो। ये माँ पार्वती जय हो।